नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर बागेश्वर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासखंड कपकोट पे केदारेश्वर मैदान तक आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। हजारों की संख्या में मौजूद जनता ने पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सांसद अजय टमटा, विधायक सुरेश गड़िया, विधायक श्रीमती पार्वती दास मौजूद रही। चेली व्यारम कौतिक मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी दो घरों को जोड़ती है, इसलिए उसकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। कन्यादान से बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब अपनी बेटियों को शिक्षित करें और उन्हें विद्या प्रदान करें। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने की सबसे तेज कार्रवाई। 2.5 साल में 44 भ्रष्टाचारियों को पहुंचाया जेल। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री धामी सबसे आगे। 1064 टोल फ्री सेवा बन रही है जनता के लिए बड़ा हथियार। भ्रष्टाचार को रोकने और कार्रवाई करने में कर रही है मदद। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने की सबसे तेज कार्रवाई। देहरादून की इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। धामी सरकार ने की सबसे तेज कार्रवाई। भ्रष्टाचार को रोकने और कार्रवाई करने में कर रही है सरकार की मदद। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने सबसे तेज कार्रवाई की। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों को पहुंचाया जेल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 58 डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल सहित कई विधायक और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस मौके पर मौजूद रहे। देहरादून नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए, इससे स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड शासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारियों के लिंक अधिकारी निर्धारित किए हैं। आईएएस राधा रतूड़ी के लिंक अधिकारी आईएएस आनंद वर्धन होंगे। आईएएस राधा रतूड़ी के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस आनंद वर्धन। आईएएस आनंद वर्धन के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस आर के सुधांशु। आईएएस आर के सुधांशु के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। आईएएस एलएफएनआई के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। आईएएस और मीनाक्षी सुंदरम के लिंक अधिकारी होंगे शैलेश बगोली। आईएएस शैलेश बगोली के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस अरविंद सिंह हेयांकी। आईएएस राधा झा के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस सचिन खुरवे। आईएएस अरविंद हयांकी के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस राधिका झा। वहीं आईएएस सचिन खुरवे के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस दिलीप जावलकर। आईएएस दिलीप जावलकर के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस वी षणमुगम। और आईएएस चंद्रेश यादव के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस हरिचंद सेमवाल। आईएएस ब्रजेश कुमार संत के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस चंद्रेश यादव। आईएएस विजय कुमार यादव के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस ब्रजेश संत। आईएएस वी षणमुगम के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस दिलीप जावलकर। आईएएस आर राजेश कुमार के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस विनय शंकर पांडे। आईएएस विनय शंकर पांडे के लिंक अधिकारी होंगे दीपेंद्र कुमार चौधरी। आईएएस दीपेंद्र कुमार चौधरी के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस डॉक्टर आर राजेश कुमार। आईएएस विनोद कुमार सुमन के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस सुरेंद्र नारायण पांडे। वहीं आईएएस डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस रंजीत कुमार सिन्हा। आईएएस रंजीत सिन्हा के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस वीवीआरसी पुरुषोत्तम। आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस हरिचंद सेमवाल।
आईएएस हरिचंद सेमवाल के लिंक अधिकारी होंगे आईएएस चंद्रेश यादव। और इसके बाद अगली खबर ऊधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां पर खटीमा में अमर जिला अधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में विकासखंड के सभागार में आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में पेंशन, राशन, सड़क, बिजली, अतिक्रमण, जमीनी विवाद आदि से संबंधित 26 शिकायतें और मांग पत्र आए, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ये आपके तहसील दिवस में कुल 25 शिकायतें हमारे प्राप्त हुई हैं और सभी विभागों से संबंधित समस्याएं हैं। किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, किसी आंदोलनकारी को पेंशन नहीं मिली है, कुछ नगर पालिका की कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो वर्तमान में हमारे एसडीएम जो हैं वो नगर पालिका के प्रशासक भी नियुक्त हो चुके हैं। तो एसडीएम साहब से कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से नगर पालिका की जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं इनको देखें और इनका निस्तारण कराने की जरूरत है। 2024 की प्राथमिकताओं को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रोड एक्सीडेंट, यात्रियों की सुविधाएं, राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन, चारधाम और कांवड़ यात्रा में यातायात व्यवस्था आदि को लेकर कुमाऊं क्षेत्र में एसडीआरएफ बटालियन का गठन होना बताया है। इसके साथ ही साथ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई, साइबर क्राइम को रोकते हुए लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखने की बात कही। उनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह से कोई ढिलाई नहीं होगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है। डाक विभाग अब नए साल से सुकन्या योजना और सावधि जमा खाते में आम जनता को ब्याज दर में मुनाफा दे रहा है। जानकारी देते हुए सीनियर पोस्टमास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से पहले सुकन्या योजना में 8% ब्याज दिया जाता था, जिससे अब 0.2 की बढ़ोतरी कर दर में फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ सावधि जमा खाते में जहां पहले 7% ब्याज मिलता था, वहीं अब इसको बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। यानी डाक विभाग आम जनता की सहूलियत के लिए अनेकों ऐसी योजनाओं पर काम कर रहा है जहां आम जनता को फायदा मिल सके। जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 से एक 3 ईयर जो टाइम डिपॉजिट है उसमें सरकार ने एक ब्याज दर में 0.1%, पहले 7.0 था, अब 7.1% दर की 0.1% दर की बढ़ोतरी की है। एवं दूसरी योजना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो सुकन्या बच्चों के लिए जो 10 साल से नीचे बालिकाएं होती हैं उनकी जो बचत योजना को खाता था उसमें पहले 8% की दर थी ब्याज दर, अब उसमें सरकार ने आज 1 जनवरी 2024 से उसको बढ़ा के 8.2 कर दिया, 2.2% की बढ़ोतरी कर दी है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर रोपवे को बंद कर दिया गया है। 31 दिसंबर को रोपवे की लीज खत्म होने के चलते इसे बंद किया गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं के सामने पैदल रास्ते से ही मंदिर में दर्शन करने का विकल्प बचा हुआ है। मंदिर रोपवे मार्ग से 2-2.5 हजार लोग रोजाना दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं प्रशासन रोपवे कंपनी उषा ब्रेको की लीज बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि उषा ब्रेको नाम की कंपनी मनसा देवी मंदिर में रोपवे का संचालन करती है। 2021 में कंपनी की लीज खत्म होने के बाद 2.5 साल के लिए लीज का एक्सटेंशन किया गया था। ये एक्सटेंशन 31 दिसंबर को खत्म हो गया। नए साल के स्वागत में प्रदेश में आए सैलानी और स्थानीय लोगों ने करीब 30 करोड़ रुपए की शराब खरीदी है। इस दौरान वनडे बार लाइसेंस भी खूब बांटे गए। आबकारी विभाग ने पूरे 10 दिनों तक अनुमति के लिए पोर्टल को 24 घंटे चालू रखा है। इस बार
पूरे प्रदेश में 329 वनडे बार लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। इसको आबकारी विभाग की खूब कमाई हुई। सबसे ज्यादा बार लाइसेंस देहरादून में 208 लोगों को दिए गए। क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के 31 दिसंबर तक के कार्यक्रम जो विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आपने देखा कि पर्यटकों की भारी तादाद रही, और निकटवर्ती राज्य जो है हिमाचल ने तो पर्यटकों की सुविधा के लिए काफ़ी कुछ किया था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष भी राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ मुहैया कराई थी सुविधाएं, ताकि होटल रेस्टोरेंट वगैरह देर तक खुले रहें और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस बार भी पर्यटकों के दृष्टिगत राज्य सरकार के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई गई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने अधिकारियों को, फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि वो इस बात को देखें कि कहीं पर भी बिना लाइसेंस के कोई मदिरा का जो परोसने की वो बातें हैं इन होटल रेस्टोरेंट में वो ना हो, ताकि वैध कारोबार को भी बढ़ावा मिले और जो वैध लाइसेंस भी इस विभाग के पास आनी चाहिए सरकारी राजस्व में वो भी आए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर परिवहन सचिव अरविंद झाकी ने बुलाई बैठक। बैठक में सभी ट्रांसपोर्टर को किया गया आमंत्रित। हड़ताल का तोड़ निकालने के लिए बुलाई गई बैठक। ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी होगा मंथन। परिवहन सचिव अरविंद झाकी ने बुलाई बैठक। बैठक में सभी ट्रांसपोर्टर्स को किया गया आमंत्रित। ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी होगा मंथन। हड़ताल का तोड़ निकालने के लिए बुलाई गई बैठक। परिवहन सचिव अरविंद झाकी ने बुलाई बैठक। देहरादून से खबर, बैठक में सभी ट्रांसपोर्टर्स को किया गया आमंत्रित। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। वहीं इसे नए कानून को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर चक्का जाम कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण भर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया है कि सभी ट्रांसपोर्टर और चक्का जाम करने वाले लोग मामले में संयम बरतें। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कि पहली बार इस देश के अंदर देश के लिए, देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। नाम से ये इंडियन पेनल कोड और अब नाम है भारतीय न्याय संहिता। अगली खबर लक्सर से है, जहां नए कानून को लेकर परिवहन बिल को लेकर चालकों और ट्रांसपोर्टरों में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में लक्सर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष अरुण चौधरी और सचिव अनिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीते हुए लोकसभा सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने 2024 परिवहन बिल लागू किया था, जिसमें हिट एंड रन को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। लेकिन इस बिल से वाहन चालक, खासतौर से प्राइवेट वाहनों के चालक और मालिकों को बड़ा ऐतराज है। इनका कहना है कि बिल में चालकों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून गाड़ी चालकों के लिए काला कानून है, उसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। ड्राइवरों ने गाड़ी चलाने का मना कर दिया, गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और आने वाले टाइम में प्रदर्शन कानून आया है हिट एंड रन को लेकर के। हमारे ड्राइवर जो है बहुत आहत हैं। ड्राइवरों के पास में ना तो इस कानून के तहत देने के लिए पैसे हैं और ना वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होगा जान के कोई नहीं करता। ऐसी स्थिति में वो कहाँ से उठा करके ले जाएगा उसको, जिसको चोट लगी या जो भी एक्सीडेंट में हुआ है। वहाँ तो पब्लिक प्लेस पे पब्लिक आ जाएगी, उसको ही मार देगी वहाँ से। तो ऐसी स्थिति में कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पे आज चक्का जाम है, ये सांकेतिक समझ कर चलिए, आने वाले टाइम में जो ये बढ़ भी सकता है। जो सरकार ने कानून बनाया है एक्सीडेंटल, इसे
ना तो ड्राइवर साइन कर सकता, ना कोई मालिक साइन कर सकता। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट अचानक हो जाता, कोई जानबूझकर कोई नहीं करता। ये जो सरकार ने 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना ये रखा, इसे ना मोटर मालिक वहन कर सकता, ना ड्राइवर वहन कर सकता। उसमें दूसरी कहा भाई एक्सीडेंट हो जा, ड्राइवर वहाँ रुक जा, उसे उठा कर ले जा। ड्राइवर को तो वहाँ पीट कर मार देंगे अगर वो वहाँ रुक गया। तो यही है सब मालिकों का, ड्राइवरों का कहना, भाई या तो इसमें कोई संशोधन किया जा या इसे वापस लिया जा। केंद्र सरकार के बनाए गए हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के साथ ही सभी गाड़ी मालिक और ड्राइवरों का रोष भी थमने का नाम नहीं ले रहा। डोईवाला में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ट्रक यूनियन, विक्रम यूनियन, छोटा हाथी यूनियन और टैक्सी यूनियन से जुड़े सभी लोगों और ड्राइवरों ने अपना रोष जताते हुए अपनी गाड़ियों के पहिए जाम रखे। प्रदर्शन करते हुए डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग की गई है। अगर व्यवहारिक होता तो ये लोग आज जनता जनार्दन सड़कों पर नहीं आते। 140 करोड़ के देश में मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ड्राइविंग करते होंगे, चाहे वो छोटा ई रिक्शा चलाता हो, चाहे वो बड़ी बस चलाता हो या जहाज चलाता हो। मेरा ये कहना है कि अगर अमित शाह जी आपने ये चीज़ें अगर लागू करनी थी, पहले न्याय विभाग से पूछना चाहिए था कि इसमें वाकई गरीब आदमी को जो इतना दंड दिया जा रहा है वो किस बात की सज़ा दी जा रही। क्या अंग्रेजों ने भी हमें ऐसी सज़ा नहीं दी जैसी सज़ाएं देने को तैयार है? वो बेचारा कहाँ जाएगा 8-10 हज़ार की नौकरी करने वाला? ये गरीब तबके पर मार है और हर व्यक्ति पर मार है। हमारा निवेदन है आज इस आंदोलन के माध्यम से हम देश के सभी ट्रांसपोर्टों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। जो ड्राइवर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 10 लाख रुपये जुर्माना या 10 साल की सज़ा कहाँ से वो करें? जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं वो 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होते हैं। इसलिए जो काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हम इसके लिए आगे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। जैसे ये जो नया परिवहन कानून अभी लागू किया है सरकार ने, बिना सोचे समझे ये कानून वापस लागू किया गया है। ऐसे ही कई कानून ये सरकार बिना सोचे समझे कर देती है। आज हम सब एक मुश्त होकर, चाहे ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, लोडर यूनियन हो, विक्रम यूनियन हो, ई रिक्शा यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये विरोध हमारा नहीं है, ये हर उस आदमी का विरोध है जो ड्राइवर की सीट पर बैठ के गाड़ी चलाता है। आप हिंदुस्तान में नियम वो नहीं बना सकते जो अमेरिका में या इंग्लैंड में हो। आप हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से आपको दूर दराज की कंडीशन सोच के कोई नियम बनाना पड़ेगा। कहीं हमारी आपत्ति है कि आप नियम बना रहे हो और ऐसे ऐसे उसमें जुर्माना रख रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना कहाँ से ड्राइवर देगा? उत्तरकाशी में साल के पहले दिन ही यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़कोट में टैक्सियों के अलावा लोकल बस चालक भी हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों ने नए कानून का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसका असर जनपद के यमुना घाटी में खूब देखने को मिल रहा है। नए कानून के विरोध में रवाई दून घाटी टैक्सी मैक्स एसोसिएशन, यमुना वैली टैक्सी मालिक केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए प्रावधान को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। सरकार से इस प्रस्तावित कानून पर दोबारा विचार करने की मांग की जा रही है। सरकार ने एक काला कानून लाया है। इसमें मोटरबारी के पक्ष में या ड्राइवर हो, बेरोजगार आदमी होता है, और इसमें जो सरकार ने काला कानून लाया है उसमें लगाओ 10 लाख जुर्माना है और 7 साल की सज़ा। तो इसमें हमारे जो ड्राइवर लोग हैं वो सारे गाड़ियां खड़े करके सारे घर चले गए। सारा ट्रांसपोर्ट आज परेशान है और साथ साथ व्यापारी भाई भी उनका सामान भी नहीं आ पा रहा है। सभी लोग इसमें परेशान है। सरकार इस काला कानून को वापस लाए, तब तक हम अभी कल तक का वो है, उसके बाद हम इसके आगे लंबी लड़ाई लड़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल धरने पर बैठे हैं। मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के गेट पर धरना दे रहे हैं। पुरोला से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग धरने पर बैठे हैं। गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में डीएफओ को हटाने की मांग की जा रही है। वहीं मंत्री पर जातिगत टिप्पणी का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए,
आज मैं परेशान होके, आज थक पीट करके मैं आज मुझे इस नौबत में आना पड़ा। ठीक है, सुबोध उनियाल जी ने व्यक्तिगत रंजिश के तहत मेरे विधानसभा में एक साजिश के तहत मेरे क्षेत्र को प्रताड़ित कर रखा है, एक डेपो भेज रखा है, जिसने वहाँ पे जितने भी विकास के कार्य सारे बंद कर दिए हैं, जितनी भी कार्य योजनाएं सारी क्लोज कर दी है, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं। और यही नहीं, लोगों पे जो है फर्जी मुकदमे करे जा रहे हैं। ये देखिए, बीडीसी में 3 ब्लॉक पड़ते हैं मेरे यहाँ, नौगांव, पुरोला और आपके मोहरी में। तीनों ब्लॉकों में उसके खिलाफ जो है एक जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया, निंदा का प्रस्ताव किया। अब जनप्रतिनिधियों लोगों ने, अब आप बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? लोग गालियाँ दे रहे हैं, हम वहाँ पे आए दिन सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा, हमारे हक हकूक नहीं मिल रहे हैं। वो जाके जल जीवन मिशन इतना बड़ा जो है काम है, प्रधानमंत्री जी का कार्य है, उसको जो है उन्होंने रोक दिया। सड़कें 5-5, 7-7 साल पुरानी सड़कें, उनको उन्होंने काम करने से रोक दिया। इस तरीके से वहाँ पत्थर और बजरी लाते हैं, उसके लिए कहती है जाके आप क्रेशर से लेके आओ। अब आप बताइए, हम क्रेशर से कहाँ से लाएं? हम गरीब लोग हैं, वहाँ पे किसान लोग हैं, कहाँ से पैसे मिलेंगे जाके क्रेशर से खरीद के लाए या उनका किराए दें? तो इस तरीके से मैंने सारी कंप्लेंट मैंने मंत्री जी को की, मंत्री जी बिल्कुल मानने को राजी नहीं। देखिए, आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, IFS ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए CSB की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। तो फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस किए नहीं करूँगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया, अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने वार्ता करने के बाद मैंने आदेश किए कि CCF गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथ से कागज छीना और कागज को फाड़ते हुए हल्ला करते हुए बाहर चले गए। ड्राइवर यूनियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजधानी देहरादून में हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां परिवहन विभाग की सख्ती के बाद सभी रोडवेज बसें सुचारू रूप कर दी गई हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर आज भी हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए MV एक्ट नियम का ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं ड्राइवरों की मांग है कि हिट एंड रन कानून को वापस ले लिया जाए। होते हैं ये बेचारे एकदम गरीब फैमिली से होते हैं, जो कानून बनाया कि पैसे जमा करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भाई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कोई करके तो करता नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर 5 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके पास अगर 7.5 लाख है या 5 लाख है, मैं कह रहा हूँ 1 ही लाख क्यों ना हो, तो ड्राइवर के पास अगर इतने पैसे होते तो ड्राइवर ही क्यों करता? ड्राइवर तो 5,000 भी नहीं भर सकता, वो तो 5,000 भी नहीं भर सकता बेचारा, होते ही नहीं उस पर। अगर वो बंद होता तो उसे भी मालिक के जिम्मे उठाना पड़ता है। कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से, हीट एंड रन का मामला। हीट एंड रन का मामला होता है अगर कोई ड्राइवर किसी को धक्का मारता है, उसकी मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, और ड्राइवर भाग जाता है, किसी को इन्फॉर्म नहीं करता है, तब वहाँ ये नियम लागू होता है। ये नॉर्मल के लिए नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ ट्रक या बस के ड्राइवर के लिए नहीं नियम है, ये नियम सबके लिए है। आप स्कूटर चलाते हो, आपके लिए भी ये नियम है। लेकिन मेरा बस सुझाव है कि ठीक है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का हक है। कई लोग, कल भी लोगों ने विरोध किया था, कल मैं यहाँ था, आज भी लोग हैं, लेकिन मेरा सिर्फ अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप जो भी करना है। और एक बात और है, सिर्फ मौखिक बोलने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी बातों को रखिए कि सर ये कानून है, मुझे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन हमारा है और हमारा सुझाव है कि इसमें ये चीज़ ऐड कर दो आप, तो उसको हम लोग शासन में भेजेंगे और केंद्र सरकार के पास भी जाएगा। वो हम लोग पूरा विरोध जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात को हम समझते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।